नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत माह मझौली विकास खंड के प्राथमिक पाठशाला बमुरहा में पदस्थ शिक्षक केदार प्रसाद साहू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे स्कूल में छात्रों को पठन पाठन करने के बजाय शराब के नशे में क्लास में सो रहे थे। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बीच मास्टर साहब का कृत्य वीडियो के माध्यम से सामने आने के बाद पूरे शिक्षा विभाग और आम लोगों में हड़कंप मच गया। मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही कर दी है। मासूम बच्चों के स्कूल में शराबी शिक्षक की करतूत पर देखिए NTV इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट। प्राथमिक स्कूल के क्लासरूम में बच्चों के बीच पढ़ाने के बजाय शराब पीकर सो रहा यह शिक्षक हो गया है बर्बाद। अब घर में बैठकर पिएगा शराब। बच्चों ने ले ली राहत की सांस। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस शिक्षक ने बच्चों के बीच में शराब पीकर अपनी शिक्षकीय गरिमा को नीचे गिरा दिया और बच्चों के क्लास में शराब पीकर पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके बीच में उनके बस्ते को अपना तकिया बनाकर सो गया। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और उसे मंदिर बनाने का काम शिक्षक करते हैं। शिक्षक उस मंदिर का पुजारी भी होता है। शिक्षा के मंदिर का पुजारी बच्चों के भविष्य को संवारता है, लेकिन सीधी जिले के प्राथमिक पाठशाला बमुरहा में पदस्थ शिक्षक केदार प्रसाद साहू ने सारे मापदंडों को तार तार कर दिया है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के बजाय मास्टर साहब शराब पीकर क्लासरूम में ही सो रहे हैं। उनको बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो बस अपनी शराब और अपनी नींद प्यारी है। शराब पीकर बच्चों के क्लास में सोने वाले इन मास्टर साहब का वीडियो अभी विगत माह ही वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले की जांच पड़ताल का जिम्मा BRC को सौंपा गया था, जिसके बाद BRC ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले का पूरा ब्यौरा सौंप दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग की काफी किरकिरी हुई थी। लोगों का कहना था कि ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे और बच्चे इनसे क्या प्रेरणा लेंगे। आखिरकार कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शराब के नशे में क्लास में ही सो गए शिक्षक केदार प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। शिक्षक को निलंबित करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी PL मिश्रा ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और शिक्षक के ऊपर की गई कार्यवाही से मीडिया को अवगत कराया। हाँ, वीडियो हमने देखा है और वो संज्ञान में लिया है। उसके संबंध में मैंने कल ही कार्यवाही कर दी है और उन्हें संबंधित शिक्षक को केदार साहू उन्हें कल ही मैंने निलंबित कर दिया है। उसका आदेश भी कॉपी हमने PRO साहब को उपलब्ध करा दी है। देर से ही सही, विभाग ने आखिर कार्यवाही कर दी। अब ऐसे में शिक्षा विभाग को यह देखना है कि जिले के किसी भी विद्यालय में शिक्षक इस तरह के कृत्य ना करे, वरना छात्रों के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कलेक्टर श्री सुरजित सोमवंशी के निर्देशानुसार जनजातीय कार्य विभाग सीधी के सहायक आयुक्त डॉक्टर DK द्विवेदी द्वारा हरई एवं अमरोला ग्रामों के डायरिया से मृतकों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा परिजनों को जनजातीय कार्य विभाग की ओर से आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की गई। सर्वप्रथम सहायक आयुक्त ग्राम हरई के शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे, जहां श्री गणेश बैगा की धर्मपत्नी स्वर्गीय रीना बैगा तथा पुत्र स्वर्गीय बुद्धसेन बैगा के मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 की राशि प्रदान की। इसके पश्चात ग्राम अमरोला पहुंचकर डायरिया से मृत स्वर्गीय अजय सिंह के पिता श्री विजय सिंह गौड़ को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की। सहायक आयुक्त के साथ ग्राम पंचायत अमरोला के सरपंच, रोजगार सहायक, हाई स्कूल पूरा इंडोल के प्राचार्य तथा जनजातीय कार्य विभाग के अन्य कर्मचारी अधीक्षक शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।
मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था में व्यापक सुधार करना चाहती है और इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रयास में सबसे बड़ी बाधा वह शिक्षक है जो अपने मूल पदस्थापना स्थल से हटकर प्रतिनियुक्त पर अन्य विभागों में गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस व्यवस्था के सुधार के लिए 22/7/2024 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भी जारी किया था कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए शिक्षकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्त समाप्त करके उनके मूल शाला में पदस्थ किया जाए, लेकिन सीधी जिले में जिला शिक्षा विभाग में ही उक्त आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है, जबकि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के जारी आदेश के प्रदेश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सीधी में उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए पत्र जारी किया था। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त पर रखे जाने को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने जिले में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर शिक्षकों को वापस उनके मूल पदस्थापना शालाओं में वापस भेजने की मांग की है। लेकिन अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान सिंह की इस मांग को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान का भी खुला समर्थन मिल गया है और उन्होंने मीडिया को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षकों की जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रतिनियुक्ति से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और शिक्षा की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में जिले के सभी ऐसे शिक्षक जो शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य जगहों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें वापस अपने मूल जगह में पदस्थ किया जाए। देखिए, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहाँ शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए सरकार ने उनको नौकरी पर रखा है और उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन वो अपना मूल काम न करके, और यहाँ देखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वहाँ लगभग 1 दर्जन से ऊपर बाबूगिरी का काम कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों के यहाँ जो है वो अटैच होकर शिक्षा की सेवा ना देके उनके यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो अब ये सरकार में क्या हो रहा है कि अभी तक तो मतलब हम लोग खुद ताजुब मान रहे हैं कि ऐसा जो विषय आ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। अभी पता चले कि कुछ सचिव महोदय के, अपर सचिव महोदय के यहाँ से कुछ इस तरह के आदेश भी आए हैं। हमारे जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमान सिंह जी, वो भी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और जो अभी हमने बयान में दिया है ये सारे विषय उसमें उन्होंने नोट किया है और उनको भेजा है कि भाई जो शिक्षा का काम कर रहे हैं उनको वापस अपने स्कूल विद्यालय में भेजें और बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ कोई दूसरी व्यवस्था सरकार बनाए, प्रशासन में बैठे लोग बनाए, क्योंकि बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने दौनी विधानसभा में अंतर्गत कई मंडलों में स्थानीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम के साथ सदस्यता अभियान में शामिल होकर सैकड़ों लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया। सदस्य बनाने के पश्चात लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। पार्टी के सदस्यता अभियान में समाज का प्रत्येक वर्ग लगे गली मोहल्ले का कोई भी कोना भाजपा की सदस्यता से वंचित न रहे। वहीं स्थानीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि दौनी विधानसभा सुदूर अंचल की विधानसभा है, फिर भी हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए लालित है। हम सबको उन तमाम घरों से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक सदस्यता अभियान को पहुंचाना है। इस अवसर पर बूथ से लेकर मंडल पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे सीधी जिले में गणपति महोत्सव की धूम है। लोग जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके उनके दरबार को सजाकर उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। सीधी शहर के कलेक्ट्रेट तिराहे के पास भगवान श्री गणेश के भक्तों ने प्रेम स्वीट मार्ट के पास उनकी सुंदर प्रतिमा स्थापित की है और उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन भक्त सुबह शाम पहुंचकर भगवान श्री गणेश के दर्शन करके प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्टर मायरोतेला ने बताया कि कई दिनों की पूजा के बाद नैनीताल में मां नंदा सुनंदा को भव्य तरीके से विदाई दी गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मां नंदा सुनंदा को तल्लीताल से मल्लीताल तक नगर भ्रमण कराया गया, जिसके बाद ठंडी सड़क में मां का डोला विसर्जन किया गया और भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। और अब से प्रादेशिक हलचल। सरकार के 9 महीने पूरे, कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। पीसीसी चीफ ने लिखा लाडली बहनों को पक्के आवास, 450 में सिलेंडर कब मिलेंगे। भोपाल में सेंट्रल बैंक के मैनेजर और चपरासी ने 10 करोड़ झड़पे। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की FD तुड़वाई। रीवा में कार ने 4 को टक्कर मारी, 1 की मौत। टक्कर मारने के बाद कार
दीवार तोड़ती हुई घर में घुसी और दतिया में तालाब टूटा, घरों में घुसे सांप और अजगर। सड़क पर बिताई रात, लोग बोले ऐसे मरने से अच्छा फांसी लगा लें। और अब से राष्ट्रीय हलचल। केजरीवाल 17 सितंबर को दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इसी दिन मोदी का 74वां जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री रवनीत बोले राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी। धनखड़ ने कहा नेता विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी। हरियाणा सीएम बागियों को मनाने निकले। नारनौल में सैनी बिरादरी ने ही किया विरोध, बैरंग लौटाया। और कर्नाटक में भाजपा विधायक अरेस्ट, दलित ठेकेदार को गाली दी, मारपीट की, 30 लाख रुपए भी मांगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।